हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। सो आज आप सभी के लिए क्लास 10 का विज्ञान सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 46 लेकर आए हैं और आज आपका लास्ट वर्कशीट है। तो आइए इसे जो लास्ट वर्कशीट है इस चैप्टर का, जिसे अच्छे से डिस्कस करते हैं। अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना यानी आधुनिक आवर्त सारणी, जिसको हेनरी मोस्ले ने दिया है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ओके, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल पाए। तो आइए इसे एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये देखिए, आपको आधुनिक आवर्त सारणी जो है ना, इसके बारे में डिस्कस है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, ठीक है। और आपके पास जो एनसीईआरटी उसमें बेहतर तरीके से गिवन है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के पिता जो हेनरी मोजले हैं, ठीक है, जनक है, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो कुछ पॉइंट है दिए हुए हैं, ठीक है, ये पॉइंट सारे दिए हुए हैं, लेकिन अब आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर पे चलना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आंसर ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आइए देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया। तो पहले क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी क्या है और मेंडलीव की आवर्त सारणी की 3 त्रुटियों का समाधान आधुनिक आवर्त सारणी में किया गया। वे त्रुटियां का सीमाएं क्या थी, लिखिए। और उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों की स्थिति, कोबाल्ट व निकेल की स्थान कैसे निर्धारित किया गया। तो आइए क्लास 10 वर्कशीट 46। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था। तो हेनरी मोजले, हेनरी मोजले लिखिएगा आप, ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे। ये इंग्लिश में मोस्ले बोलते हैं और हिंदी में मोजले बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड आप देख पा रहे हैं, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। तो तत्व के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं, ये है, ठीक है दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की 3 त्रुटियों का समाधान आधुनिक आवर्त सारणी में किया गया। यह त्रुटियां सीमाएं क्या थी, यह त्रुटि सीमाएं क्या थी, ठीक है। तो आपको उसको लिखना है। तो त्रुटि क्या थी, पहले तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की सही स्थिति का पता नहीं चल सका था, लेकिन इसका पहला का आंसर आधुनिक आवर्त सारणी में पता चला हाइड्रोजन का, ठीक है। और फिक्स स्थान जो है ना उसका हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन का, और फिक्स स्थान हो गया। तो इसका ये और इसका आंसर पता चला, ये आप लिखेंगे। और हाइड्रोजन की स्थिति फिक्स हो गई आधुनिक आवर्त सारणी में। अब सेकेंड का आप करेंगे, यदि परमाणु संख्या को आधार माना जाए तो एक ही तत्व के समस्तत्व यहाँ होगा, तत्व के समस्थानिकों को अलग स्थान पर रखा जाएगा, जिससे आवर्त सारणी अव्यवस्थित हो जाएगी। तो बिल्कुल अलग स्थान पर रखा जाएगा तो अव्यवस्थित हो जाएगी। बट जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, बट आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान परमाणु संख्या के आधार पर है। क्या है, परमाणु संख्या के आधार पर उन्होंने व्यवस्थित किया मोस्ले ने। दूसरा का ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको लिखना है। उसका थर्ड पॉइंट देखिए, एक तत्व से दूसरे तत्व तक बढ़ने में भी परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता। अर्थात एक तत्व से दूसरे तत्व में भी परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ता, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में यह क्या होता है, बढ़ता है। कैसे, क्योंकि मोजले ने क्या किया, मोजले ने परमाणु संख्या के आधार पर लिया, ठीक है, संख्या के आधार पर किया, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, टिप्पणी कीजिए, आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों यहाँ को होगा, समस्थानिकों, देखिए ऐसे आप लिखेंगे, समस्थानिकों, ये को लगा दीजिएगा ऐसे, यहाँ ऐसे हो जाएगा। समस्थानिकों की स्थिति यहाँ कोबाल्ट निकल के स्थान पर कैसे निर्धारित होती है।
तो आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिक एक ही स्थान पर रखे गए, और क्योंकि असमस्थानिक की परमाणु संख्या एक ही होती है, उनमें से एक स्थान पर रखा गया। और आधुनिक आवर्त सारणी में कोबाल्ट का स्थान निकिल निकिल निकल निकल है, ये निकल Ni, या फिर आप हिंदी में लिख सकते हैं निकल, निकल, ठीक है। से पहले आ गया क्योंकि कोबाल्ट की परमाणु संख्या 27 से ही है और निकल की 28 है। तो इस प्रकार से आपका दोस्तों क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का वर्कशीट नंबर 46 खत्म हुआ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।